तो स्वागत है आप लोगों का कौन बनेगा मास्टर। कहा जाता है कि दिमाग से आदमी पैसा कमाता है, पैसा से दिमाग नहीं कमाता है। तो आज हम सब लोग लेके आए हैं कौन बनेगा मास्टर, ताकि आप अपने दिमाग से क्या कर सको, अपने दिमाग को इतना विकसित कर सको कल आप पैसों की बारिश कर सके। क्योंकि आपको पता है पैसा खत्म हो सकता है, दिमाग नहीं। एआई जॉब खा सकता है, लेकिन जो एआई बनाने वाला है, जो इस दिमाग का इस्तेमाल करता है, वो जॉब खाता नहीं बल्कि जॉब क्रिएट करता है। ठीक है, इसीलिए पैसों से ज्यादा कहाँ फोकस होना चाहिए, दिमाग पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्या आप दोनों तैयार हैं? क्या आप लोगों को जबरदस्ती लाया गया, उठा करके लाया रास्ते पर से? आपको खुद की मर्जी से आया है शहीद होने? ठीक है, तो क्या नाम हुआ आपका? चंदन कुमार। किस गांव में घर हुआ आपका? पकड़िया। और आपका? प्रिंस कुमार। कहाँ घर हुआ आपका? नरगा। ठीक है, ओके। तो आपको ऐसा क्या इच्छा हुई कि आपको लगा कि नहीं इस शो में हमको जाना चाहिए? कुछ तो अंदर से आया होगा ना कि नहीं चलो ट्राई करता हूँ, देखता हूँ। खुद को चैलेंज करने का मन करता है ना। हाँ, मतलब ये तो वही बात हुआ ना कि चैलेंज करते हैं खुद को, देखते हैं क्या होता है हमसे, क्या ही कर पाए हम। ठीक है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये कोई आदमी क्रिएट नहीं कर सकता है, ये भगवान उसके अंदर डीएनए में डाल के भेजता है कि कौन आदमी खुद को चैलेंज कर सकता है। और जो चैलेंजर होते हैं वही कुछ अलग करते हैं और दुनिया को बदलते हैं। ठीक है, तो खैर चलिए, आपका सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आएगा। आपको मैं लाइफ लाइन बता दूं, 3 लाइफ लाइन आपके सामने है। सबसे पहले आप एक क्वेश्चन में से हाफ हाफ 50-50 कर सकते हो ऑप्शन पे। दूसरा, 2 क्वेश्चन को आप मूव कर सकते हो कि ये क्वेश्चन हमको नहीं पता तो पास कर सकते हो। ठीक है। तीसरा, फोनो फ्रेंड, पर हमको लगता नहीं कि आप फोनो फ्रेंड का यूज कीजिएगा, क्योंकि आपका फ्रेंड उस लेवल का नहीं होगा। इसीलिए आप नहीं यूज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगली बार से आप मास्टर को बैठा के रखिएगा कि सर फोन करेंगे उठाइएगा तलाक से। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करें हम लोग सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। ठीक है, क्वेश्चन है यूनिट ऑफ एनर्जी इन एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में एनर्जी का यूनिट क्या होता है? आपके ऑप्शंस है अर्ग, कैलोरी, जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एसआई पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या है? अर्ग, कैलोरी, जूल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट? आपका समय शुरू होता है अब। 60 सेकंड आपके पास समय है, सामने आपके पास टाइमलाइन है। टिक 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 टिक। आप उसमें मंत्रणा कर लीजिए चाहिए तो। आप दोनों फैसला करके और आप आंसर बोल दीजिएगा। ठीक है, टाइम वहां देखते रहिएगा। डी, डी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। आप ऑप्शन यूज करना चाहेंगे? वो लाइफ लाइन 50-50 पास करना, फोनो फ्रेंड, कुछ कंफर्म है? कौन सा मार दूं? तो आपका आंसर इसको बताइएगा, फाइनल आंसर देगा। ठीक है, कौन सा आंसर है? डी। तो इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी। इट्स रॉन्ग आंसर। जूल इज अ राइट आंसर। जूल होता है ऐसा यूनिट किसका? एनर्जी का। ठीक है, फिर आप लोगों ने गलत बोल दिया। चलिए, तो अगला सवाल हमारे सामने ये रहा, इसको गलती मत कीजिएगा आप लोग। ठीक है, ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पर। ठीक है, क्वेश्चन है एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल चेंज। अगर हम किसी पार्टिकल का क्या चेंज करते हैं? एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रहा है, दोनों चेंज हो रहा है, या स्पीड चेंज हो रहा है। किसी कण का त्वरण परिवर्तित होता है यदि वेग की दिशा परिवर्तित कर दे, वेग का परिमाण परिवर्तित कर दे, दोनों बदल दे, या चाल बदल दे। आपका समय शुरू होता है अब। आप आराम से इस क्वेश्चन को दे सकते हो, गलत ऑप्शन हटा सकते हो। आपके पास लाइफ लाइन है, यूज कर सकते हो। लाइफ लाइन का यूज कीजिएगा। कौन सा लाइफ लाइन यूज कीजिएगा? क्वेश्चन पास, 50-50 या फोनो फ्रेंड? 50-50। तो चलिए, इसका 50-50 में इन्होंने पहला लाइफ लाइन यूज कर लिया है, तो 2 गलत जवाब को हटाना है।
तो दो गलत जवाब में ये हट जाएगा, ठीक है, और एक ये हट जाएगा, ठीक है, डी और ए। आप बताइए, एक लाइफ लाइन का आप यूज कर चुके हैं, अब आप इसका आंसर करिए। बी नंबर, ठीक है, इनका ऑप्शन बी है। कंफर्म है क्या आप लोग? पक्का? तो इन्होंने बोला बी, तो हमारे पास ऑप्शन चेक करने का है सी। सी इज अ राइट आंसर, क्योंकि देखिए एक्सलरेशन वो बोल दे तो हट गया ना क्वेश्चन। इसी दो में से चूज करना होता है। दो में से तो आपके पास बी और सी था, तो आपने बी चुना, आपको सी चुनना चाहिए था। एक्सलरेशन जो है उसके पास वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर के पास डायरेक्शन भी होता है, और अगर दोनों में से कोई एक चेंज कर गया तो हमारा काम हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ठीक है, चलिए, आते हुए भी गलती मार दिए थे। हम कहेंगे वो क्वेश्चन हटा दें तो आप नहीं आ सकते हैं। नहीं, वो क्वेश्चन नहीं हटा, ऑप्शन हटा है ना। आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे ना, ठीक है। क्या आप बनना क्या चाह रहे हैं? आप क्या सपना क्या है बनने का, पति के अलावा? क्या बनना चाहते हैं, बोलिए, लक्ष्य क्या है आपका? इंजीनियर। ओके, और आप इंजीनियर बनना चाहते हैं? कौन सा इंजीनियर बनना चाहते हैं? मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर, क्या बनना चाहते हैं? इतना जानकारी नहीं, लेकिन जेईई पास करने के बाद जो मिलेगा उसको लपेट लेंगे, ठीक है। अच्छा, आजकल ये बात बड़ा सुनते होंगे, बीवियों का बड़ा खौफ है। तो अगर आपका जॉब लग गया बाहर, ठीक है, ठीक, और आपकी पत्नी जा नहीं सकती, वीजा ऑन अराइवल, माँ बाप भी देखने के लिए चाहिए, तो आप जॉब छोड़ के यहाँ रहिएगा या पत्नी को लेकर चले जाइएगा? मम्मी पापा को ले जाएंगे, पत्नी को छोड़ दीजिएगा? भाई, पत्नी को किसके भरोसे छोड़ दोगे यार तुम? ये तो बड़ी खतरनाक आंसर दिया भाई ने, बहुत अलग सोच रखा है, ठीक है ना, कि साले के मुद्दा खत्म, ठीक है। अच्छा, चलिए, कोई बात नहीं है। अच्छा, और आपसे एक सवाल पूछते हैं, आप इंजीनियर बनिएगा तो आपकी सोच तो बहुत ऊंची होगी, तो आप मतलब अपनी पत्नी को पढ़ने लिखने दीजिएगा कि नहीं लिख दीजिएगा? जॉब करने दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? पढ़ी लिखी होगी ना, पढ़ी लिखी होगी, जॉब करेगी? जॉब नहीं करेगी, जो उसका मन होगा, जो मानेगा। और आपका जॉब लग गया अमेरिका में और उनको यहाँ गवर्नमेंट जॉब हो गया, तो अब कौन किसके लिए सेक्रीफाई करेगा? आप अपना जॉब छोड़िएगा, उनको बोलिएगा जॉब छोड़ने? मुश्किल क्वेश्चन पूछ दिया, शिट। नहीं, आपका जो दिल बोल रहा है वो बताइए, आप उनको जॉब छोड़ के बोलेगा अमेरिका चलिए, या आप बोलिए कि चलो मैं ही वो जॉब छोड़ के मैं यहीं रहता हूं, कुछ कर दूंगा? बताइए, अपने सपने सेक्रीफाई करेंगे या उनके, या छोड़ दोगे? बोलिए, बड़ा मुश्किल प्रश्न है, पर आता है, इसी प्रश्न पे बच्चे लटक जाते हैं आगे जाकर, फिर कहता है कोई बताने वाला नहीं था। अभी तो मैं हूं ना, बताओ, तुम ये जो मेहनत कर रहे हो उसका अंत तो वही निकलेगा ना, कि जीवन सुखी से बीत रहा है कि नहीं। क्या आंसर आपका? कॉमन सेंस चेक कर रहा हूं, क्या आंसर है वैसे? उसको क्यों बता रहे हो? तुम उसके पत्नी, तुम खुद के पत्नी को छोड़ के जा रहे हो, उसको क्या बता रहे हो? उसको भी छोड़ के निकल जाए, नॉनसेंस। बोलो, क्या है आपका आंसर? आईक्यू लेवल थोड़ा चेक करना था आपका। हम कोशिश करेंगे कि मतलब उसका भी जॉब, कोशिश फ्लॉप हो गया, कोशिश फ्लॉप हो गया। अब आगे बताओ, सीधे बताओ, मुद्दा मार के कि क्या करना है। तुम अपना जॉब छोड़ोगे या उसको बोलोगे भैया तू अपना जॉब छोड़ो? दोनों में से किसका जॉब सेक्रीफाई करोगे, प्रैक्टिकली बताओ। किसी का नहीं, वो भी अपना करेगी। तुम भी अपना करोगे, तुम चले जाओगे अमेरिका, वो रह जाएगी यहाँ विथ नीला ड्राम। आना मत वहां से, दिख मत जाना, सीधे वापस सीतामढ़ी में हमको तो। क्या है, ऐसा नहीं है, सबका अपना अपना है, नारी शक्ति है। अब खैर हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। आपने ये क्वेश्चन थोड़ा गलत जवाब दिया, वापस सही से जवाब दीजिएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है, इफ द बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कल, एक बॉडी सर्कल में मूव कर रहा है, जिसकी रेडियस कितनी है? आर। वेलोसिटी कितनी है? v, ठीक है। और कैसी है बुआ? तो एंगुलर स्पीड यानी ओमेगा का फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है, सर्कुलर मोशन का सवाल है,
आपको जवाब देना है इसके रूप में, v और r के रूप में ओमेगा का यानी एंगुलर वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है? v स्क्वायर अपॉन r, v इंटू r, v अपॉन r या r बट्टे v। आप चाहो तो पास कर सकते हो, चाहो तो फोन फ्रेंड कर सकते हो, ठीक है। आप आराम से इसका क्वेश्चन कर सकते हो। क्या करना चाहेंगे आप? लगा दे। ऑप्शन सर जी, ए ऑप्शन। ए नंबर ऑप्शन। आप लोग आपस में सोच लीजिए, तुम कर लीजिए, मंत्रणा कर लीजिए। सही है। मोटे में लग रहा है, छोटे पे कंफर्म कंफर्म हो? चलिए, इनका क्या नाम है? ए नंबर ऑप्शन, यही ना, यही ना। हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ते, v बराबर आर ओमेगा, पढ़े? तो ओमेगा बराबर क्या होना चाहिए था? v अपॉन आर, सी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। न्यूटन का फर्स्ट लॉ किसको डिस्क्राइब करता है? एनर्जी को, वर्क को, इनर्शिया को या मोमेंट ऑफ इनर्शिया को? न्यूटन का प्रथम गति का नियम व्यक्त करता है किसको? ऊर्जा को, कार्य को, जड़त्व को या जड़त्वाघूर्ण को? आपका ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, आप अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग चुन सकते हैं। क्या लग रहा है? ए, बी, सी या फिर डी? क्या लग रहा है, कौन सा ऑप्शन होगा? थोड़ा जोर से बोलो ताकि इसमें आ जाए। क्या? सी है। सी नंबर ना, सी ऑप्शन कह रहे हैं इनर्शिया। लॉक कर दूं? क्यों लग रहा है आपको ऐसा अचानक, मन में कैसे दिल में ख्याल आया? से पढ़े हुए हैं ना। अभी आपका 9 चेक कर ले, ये लीजिए, सी इज अ राइट आंसर। ठीक है ना, बिल्कुल। तालियां हो जाए एक बार इनके लिए, वेल डन, जोरदार, अच्छा अच्छा खेल रहे हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन, ए मैन पुश्ड ए वॉल, एक आदमी एक दीवार को धक्का दे रहा है, वो फेल हो गया धक्का देने, मतलब धक्का नहीं दे पाया, तो उसने कितना काम किया? ठीक है, नेगेटिव, पॉजिटिव, बट मैक्सिमम नो वर्क डन या मैक्सिमम वर्क डन। एक व्यक्ति एक दीवार पर बल लगाता है परंतु उसे विस्थापित नहीं कर पाता है, ठीक है। इस स्थिति में उस पर कार्य क्या होगा? ऋणात्मक, धनात्मक, कोई कार्य नहीं होगा या अधिकतम कार्य करेगा? आपका समय शुरू होता है अब। आपके पास लाइफलाइन है, 2 लाइफलाइन है, ठीक है, आप यूज कर सकते हैं। और अगली बार से पब्लिक ही बुला लेंगे तो पब्लिक का भी ओपिनियन मैटर करेगा। कार्य के तौर पे मतलब ज्यादा बोलना लगा, इसलिए है ना कार्य की आपका समय भी वहां पर है, दिखते रहिएगा समय अपना। 1 मिनट का समय है। अधिकतम नहीं है, अधिकतम करने के वहां से जैसे कि कॉल लगा लगे, लेकिन ज्यादा कॉल ना लगा पाए। आप लोगों का आंसर क्लियर है? वहां से तो क्लियर हो ही जाता है, यहाँ पे घबराने लगता है ना। यहाँ पे ऐसा क्या हो जाता है, घबरा जाते हैं? एग्जाम हॉल में होता है ना, ऐसे अच्छा से अच्छा होता है। जी, कौन सा लाइफ लाइन लेना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं? ठीक है, तो ये क्वेश्चन पास करेंगे, ठीक है। एक लाइफ लाइन का यूज कर दीजिए इनका। हालांकि चलिए, आपका लाइफ लाइन डन हुआ। अगर इसका आंसर होता तो क्या देते? अगर मैं आपसे पूछता हूं, उनसे पूछने दीजिए, आप क्या देते आंसर इसका? बी देते इसका ऑप्शन ना। इसका सही आंसर होता सी। जब उन्होंने धक्का ही नहीं दिया तो नो डिस्प्लेसमेंट, और जब डिस्प्लेसमेंट भी नहीं हुआ तो वर्क कहां से होगा? क्योंकि वर्क का फॉर्मूला होता है एफ गुने, समझे? बच गए। अगला, टाइट्स मतलब समझते हो? टाइडल, ज्वार भाटा, ठीक है। ज्वार भाटा जो चांद पे नहीं आता है, समुद्र में नहीं आता है, तो जो टाइट्स वेव आता है, ठीक है ना, सी, उसका मेन कारण क्या है? ग्रेविटेशन इफेक्ट मून और अर्थ के बीच में, सन और अर्थ के बीच में, वेनस और अर्थ के बीच में, या एटमॉस्फेयर में अर्थ में जो होता है उसकी वजह से होता है, एटमॉस्फेयर के कारण होता है।
चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसके कारण ये आता है ज्वार भाटा, या सूर्य पृथ्वी, या शुक्र पृथ्वी, या वायुमंडल के कारण? आपको ऑप्शन चुके हैं, सारे पे शॉर्ट्स बन चुके हैं। वायुमंडल के कारण आखिर होगा। चलिए चलिए चलिए, आपके क्वेश्चन आपके सामने हैं, आपका समय शुरू होता है अब। ज्वार भाटा जो आता है, समुद्र में उठने वाली जो लहरें हैं, उसका मुख्य कारण क्या है? ए नंबर कह रहे हैं, कंफर्म है क्या आपने? पक्का? कुछ और ऑप्शन ट्राई करना चाहेंगे? लाइफ लाइन? चलिए, को लॉक कर दिया जाए। ए इज राइट आंसर। तो जो मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो होता है, वह पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में, वो वीडियो मैंने बना के दिया था, उसकी वजह से ये बाकी कारण होती है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार है आप लोग? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टांस पॉसेस द हाईएस्ट इलास्टिसिटी? सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी समझते हैं ना, किसी चीज को लमड़ने के बाद अपने मुख्य अवस्था में कितना वापस आता है, उसके इसी गुण को क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। किसमें सबसे ज्यादा होता है? रबर में, ग्लास में, स्टील में, या कॉपर में? निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा अधिकतम प्रत्यस्था होता है? रबर में, कांच में, स्टील में, या तांबा में? आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने, आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। ग्लास में आप चाहे तो क्वेश्चन को पास भी कर सकते हैं। ग्लास इलास्टिसिटी का नहीं है, सबसे ज्यादा कौन है? सोचिए, इस पे भी हम लोगों ने शॉर्ट्स देखा था, हर एक फेनोमेना पे हम लोगों ने शॉर्ट्स दिखा दिया है। खाली मेरा शॉर्ट्स ही पकड़ लोगे तो आपका जनरल साइंस से सही तगड़ा हो जाएगा। क्या कहता है, अगली बार से केमिस्ट्री बायोलॉजी भी घुसाएगी इसमें क्या? ठीक है ना? मैथ्स मैथ्स तांबा, बेसिक मैथ्स 9th 10th वाला, साइन कॉस बेसिक। कौन लोग सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी? आपके सामने समय भी है, वहां देखिएगा ना जी। डी नंबर, कॉपर। कॉपर, इनका ऑप्शन है कॉपर पे टिक लगाया जाए। ठीक है, डन कर दूं? देखिए इसका राइट आंसर स्टील। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। ये मैंने आपको वीडियो बनाकर भी बताया था, और इसका मैंने आपको उदाहरण भी आपको दिए थे। ठीक है, चलिए तो आपका ये क्वेश्चन के बाद 8वां क्वेश्चन, ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो वहां देखिए, 2 वाटर का टब है, दिया हुआ वाटर का टब। ए वाले में ज्यादा वाटर है, बी वाले में कम, लेकिन वाटर की जो लेवल है वो दोनों का बराबर है। तो इस अवस्था में कहता है कि जो सबसे नीचे वाला पॉइंट होगा, ये वाला और ये वाला, इस दोनों जगह पर प्रेशर जो है वो बॉटम पर ए में ज्यादा होगा, है ना, और बी क्या होगा? ग्रेटर देन द बॉटम ऑफ बी। मतलब ए में ज्यादा होगा किससे? बी में। ए में कम होगा किससे? बी में। कहता है वो प्रेशर डिपेंड करता है किस पर? शेप, किस आकृति का बना हुआ है। या डी में कहता है दोनों पर सेम होगा। ठीक है, आपके ऑप्शन से आप लोगों को नहीं बोलना, आप लोग आंसर कीजिए। टैंक जो दिया हुआ है ना, इसमें कहता है ए वाले पेंदे ना बोलता है कि पेंदी का लोटा, बिन पेंदी का लोटा। ठीक है, तो पेंदी बोलते हैं नीचे वाले को। ठीक है ना, तो पेंदी पर, ठीक है ना, अधिक दाब होगा। ये कहता है बी वाले में होगा, सी में कहता है निर्भर करता है आकृति पर, डी में कहता है दोनों पर सेम दाब होगा। ठीक है, अब आपको आंसर करना है। इसमें इस पे भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, स्विमिंग पूल और समुंदर वाला, बट आप लोगों को नहीं बोलना, आराम से सबका क्वेश्चन का आंसर दिया जाए। आपका समय वहां पे चल रहा है, आप लोग आपस में गुफ्तगू कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन पूछो, आगे का देखो, आगे सी नहीं। चलिए चलिए गुफ्तगू कीजिए आपस में। चलिए चलिए आंसर कीजिए, कौन सा सही होगा जी? सी नंबर। कंटेनर के शेप पे डिपेंड करेगा। आप चाहे तो क्वेश्चन पास भी कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक है आपके पास लाइफ लाइन, या आप आगे बढ़ना चाहेंगे इसी के साथ?
इसी के साथ कौन सा ऑप्शन है? सी। सी। तो सी को लॉक कर रहे हैं और इसका सही आंसर है प्यारे बच्चों डी, शेप पर डिपेंड। वो सिर्फ और सिर्फ हाइट पे डिपेंड करता है। प्रेशर इक्वल टू रो जी एच, याद आया? तो किस पे डिपेंड करता है? चाहे तुम समुद्र के पानी में नहाओ तो एक पानी में, चाहे तुम अगर टब में नहाओ, दोनों में अगर गहराई सेम है तो प्रेशर क्या लगेगा? सेम। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बुआ? डी नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 डिग्री सेल्सियस को अगर हम केल्विन में बदलेंगे तो बताइए कितना होगा? 0 डिग्री सेल्सियस का केल्विन स्केल पर क्या मान होना चाहिए? 273.15, 273, 273.05, 273.63 केल्विन। आपका समय शुरू होता है अब। बताइए कौन सा ऑप्शन आप लेके चलना चाहेंगे? कौन सा ऑप्शन? ए के तरफ, बी के तरफ, सी के तरफ या डी के तरफ? आप उसमें चुन लीजिए। आपका समय 1 मिनट का टाइम है, 28 सेकेंड हो चुका है। चलिए ये ऑप्शन है। ए ऑप्शन। चलिए ए देखते हैं क्या होता है। क्या आपने एक क्या सोच कर बोला? 273 याद है लेकिन पॉइंट में गड़बड़ा रहा है ना, इसीलिए बोले एक फेंक के देखते हैं क्या होता है। ए नंबर आपका फाइनली लॉक कर दिया जाए कि बी पे जाना चाहेंगे? बोलिए कौन सा? ए लॉक कर दे, बी पे जाना चाहेंगे? ए लॉक कर दो। ठीक है, दिल का सुन रहे हैं कि दिमाग का? दिमाग का। दिल क्या कह रहा है? दिल बी नंबर कह रहा है। दिल बी बोल रहा है दिल बी बोल रहा है और दिमाग इसका ए बोल रहा है। ठीक है, तो अच्छा हुआ है कि तुम बीवी के चक्कर में नहीं फंसे हो। ठीक है, क्योंकि ए इज राइट आंसर। ठीक है दिमाग का सुनिए, ठीक है, बीवी का मत सुनिए। खैर, तो कौन सा ऑप्शन होगा बुआ? ए इज अ राइट आंसर। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन आपके सामने है कि बताइए स्टेट इक्वेशन गैस के लिए क्या होता है? P बराबर nRT C। आप बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? ए, बी, सी अथवा डी? पक्का लॉक कर दिया जाए? कंफर्म हो ना? कोई डाउट? बहुत जल्दी बोल दिया। सी इज राइट आंसर, पी बराबर। तो चलिए आपका ये खेल डन हुआ। यहाँ पर कितना इनका स्कोर है जरा बताइएगा? 4 गो सही है और 6 क्या है? गलत है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको देखता हूं। थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ, ठीक है ना, इसमें से क्या बताता है? ये आपका क्वेश्चन रह गया। ठीक है, जो आप लोग जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ किसके बारे में बात करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कोई भी बच्चा, हमको लगा था कि आज आप कंप्लीट 10 में 10 करके ये जीत लीजिएगा, लेकिन आज ये रह गया। ठीक है, तो अब जी, तो अब ये जो है इसको अगली बार के लिए निराशा के साथ रख देते हैं। ठीक है, अगली बार आप लोग वादा कीजिए कि यहाँ पे रखा हुआ नहीं होना चाहिए। मतलब चुरा के नहीं ले जाना कि रात में उड़ा दिया साले के, है ना? आपको कैसे करना है बुआ? चुरा के नहीं ले जाना है, आपको इसको जीत कर ले जाना है। बोलिए, जीत के जज्बा है आंख में? क्या ये आपके रेंज से बाहर का क्वेश्चन है? बोलिए। हल्का सा अगर दिमाग को शांत रखकर 2 सही पार्टनर अगर आपस में मिल जाए तो चाहे तो गर्दन उड़ा सकता है। तो अगली बार अपना पार्टनर चुन करके, ठीक है ना, संडे को बैठिएगा और अगली बार हम लोग जब आएंगे, ठीक है, तो फिर इसमें और आगे बातचीत करेंगे। ठीक है बच्चे लोग, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।